इहैव स्थिता भावना भारतीया। वर्ष 1791, एक अविस्मरणीय क्षण, विश्व की शिक्षा इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ। ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन रेजिडेंट श्री जोनाथन डंकन ने संस्कृत वाङ्मय के अभ्युदय, संरक्षण एवं विकास हेतु भारत में संस्कृत पाठशाला स्थापित करने का प्रस्ताव किया, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की तथा इसके लिए भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को चुना गया और बनारस पाठशाला की स्थापना हुई। ऐतिहासिक सूत्रों से ये भी ज्ञात होता है कि काशी के उद्भट विद्वान आचार्य पंडित श्री काशीनाथ जी ने इस योजना हेतु ब्रिटिश शासन को प्रेरित किया था। तत्कालीन काशी नरेश महाराज महीप नारायण सिंह जूदेव तथा तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत शास्त्रों के प्रति उनकी निष्ठा प्रदर्शित करते हुए इसके संचालन का आर्थिक दायित्व निर्वहन किया। बनारस पाठशाला, हिंदू कॉलेज, बनारस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बनारस, काशिक राजकीय संस्कृत पाठशाला आदि अनेक नामों से विख्यात ये संस्था परंपरागत संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाती आ रही है। कॉलेज के रूप में परिणति से पूर्व इसका नेतृत्व अपने काल के उद्भट विद्वान पंडित काशीनाथ, पंडित रामानंद तथा पंडित जटाशंकर के द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया, जो पाठशाला के हेड पंडित अथवा रेक्टर के रूप में पदासीन होते थे। वर्ष 1844 में जब इसका कॉलेज के रूप में स्तरोन्नयन किया गया, तब इसके प्रधान प्राचार्य कहे जाने लगे, जहां एक ओर श्री म्योर, श्री जे.आर. वैलेंटाइन, श्री R.T.H. ग्रिफिथ, श्री एडवर्ड गफ, श्री जी. थीबो तथा डॉक्टर ए. वेनिस जैसे विदेशी शिक्षाविद, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गंगानाथ झा, पंडित गोपीनाथ कविराज, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री और डॉक्टर नारायण शास्त्री खिस्ते जैसे स्वनामधन्य भारतीय विद्वानों ने प्राचार्य पद को सुशोभित किया। यहाँ अध्यापनरत अनेक ऐसी विभूतियां रहीं जिन्हें उनके प्रकांड पांडित्य के सम्मानार्थ ब्रिटिश शासन द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर CIE तथा महामहोपाध्याय की उपाधि से अलंकृत किया गया था। वर्ष 1958 एक और नया स्वर्णिम अध्याय। इस महनीय संस्थान को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की गई। प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम वराह वेंकटगिरी प्रथम कुलाधिपति तथा डॉक्टर आदित्यनाथ झा प्रथम कुलपति बने। इसे विश्वविद्यालय में स्तरोन्नीत करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अविस्मरणीय योगदान को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिली। 5 संकाय, 2 संस्थान, 22 विभाग, संपूर्ण देश में व्याप्त लगभग 600 संबद्ध महाविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा एवं गुणवत्ता प्रदान कर रहे हैं। लगभग 67 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में अनेक देवालय, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, छात्रावास, संगोष्ठी कक्ष, स्वास्थ्य केंद्र, मुद्रणालय, नाट्यशाला, संगणक केंद्र आदि विश्वविद्यालयीय गतिविधियों के सुगम संचालन के सहगामी हैं। महामहोपाध्याय बापूदेव शास्त्री
महामहोपाध्याय कैलाश चंद्र शिरोमणि, महामहोपाध्याय दामोदर शास्त्री, महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री, महामहोपाध्याय राम शास्त्री तैलंग, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, महामहोपाध्याय तात्या शास्त्री, महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री, पंडित राजेश्वर शास्त्री द्राविड़, पद्मश्री पंडित रघुनाथ शर्मा, महामहोपाध्याय बद्रीनाथ शुक्ल, आचार्य जगन्नाथ उपाध्याय, महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री, महामहोपाध्याय सत्यनारायण शास्त्री, पंडित हरिराम शास्त्री शुक्ल, पंडित रामप्रसाद त्रिपाठी, पंडित विश्वनाथ शास्त्री दातार आदि अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस विद्या केंद्र के शैक्षणिक स्तर को हिमालय की उन्नतता प्रदान की है। वर्ष 1847 में गॉथिक शैली में बना मुख्य भवन जन सामान्य के आकर्षण का केंद्र है। इस भव्य एवं विशाल भवन की भित्तियों पर उत्टंकित संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी एवं पारसी भाषाबद्ध उपदेशपरक सूक्तियां गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायिका हैं। वर्ष 1914 में निर्मित सरस्वती भवन विश्व के बृहत्तर पांडुलिपि संग्रहों में से एक है। भिन्न भिन्न शास्त्रीय विषयों पर देवनागरी के अतिरिक्त बांग्ला, उड़िया, मैथिली, गुरुमुखी, शारदा, अरबी, फारसी, बर्मी आदि लिपियों में कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, काष्ठपत्र, स्वर्णपत्र, लीथो आदि पर लिखित लगभग 1 लाख पांडुलिपियों का दुर्लभ एवं विशाल संग्रह संपूर्ण विश्व के अनुसंधाताओं को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख मुद्रित ग्रंथ, जिनमें 30,000 से अधिक अति दुर्लभ ग्रंथ हैं, विश्व भर के अध्येताओं एवं अनुसंधाताओं का आकर्षण केंद्र है। 3,500 से अधिक उत्कृष्ट प्रकाशन भी विश्वविद्यालय का चातुर्दिक गौरववर्धन कर रहा है, जिसके कारण विश्वविद्यालय को कांग्रेस लाइब्रेरी वॉशिंगटन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ब्रिटेन, लेनिन गॉड लाइब्रेरी रूस, मावोत्से तुंग लाइब्रेरी चीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लाइब्रेरी नेपाल आदि अति महत्वपूर्ण पुस्तकालयों की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय की वेधशाला, जिसमें नाड़ी वृत्त यंत्र, बृहत् सम्राट यंत्र, तुरीय यंत्र, षष्ठ्यंश यंत्र, क्रांतिवृत्त यंत्र, चक्र यंत्र, शंकु यंत्र तथा कर्क मकर राशि वलय यंत्र स्वयं में अद्वितीय है। परिसर स्थित पुरातत्व संग्रहालय, अशोक स्तूप, वनस्पति उद्यान, ग्रिफिथ स्मारक, जहां श्री T.H. ग्रिफिथ ने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। पंचदेव मंदिर, कांची कामकोटि पीठ द्वारा स्थापित वाग्देवी मंदिर, जो देश का अद्वितीय देवालय है, आदि पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण स्थल है। राजा भोज की नगरी धार में इस प्रकार का वाग्देवी विग्रह है, जिसके खंडित हो जाने के कारण तत्कालीन काशी नरेश स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जूदेव व काशी की विद्वत मंडली के निवेदन पर इस विश्वविद्यालय में कांची पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा वाग्देवी मंदिर की स्थापना की गई। वाग्देवी विग्रह के अलावा सरस्वती के पुराणोक्त 12 विग्रह भी आकर्षण का केंद्र है। भोजराज की प्रसिद्ध कृति सरस्वती कंठाभरणम के नाम पर मंदिर परिसर में एक भव्य सभागार भी है, जहां नियमित रूप से शास्त्रार्थ सभा, ज्ञान सत्र, संत समागम आदि कार्यक्रम अनुष्ठित होते हैं। देश का ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कार्यक्षेत्र समस्त भारत है तथा विदेशों में भी शाखा विस्तार हेतु कार्य योजना गतिमान है। 20 से अधिक विदेशी राष्ट्रों से प्रभुत संख्या में छात्र
नियमित रूप से अध्ययन एवं अनुसंधानरत हैं, जिनके लिए स्वतंत्र रूप से छात्रावास की व्यवस्था है। 38 परंपरागत विद्याओं, 12 आधुनिक विद्याओं, 7 व्यावसायिक विद्याओं एवं 8 विदेशी भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की सुविधा वाला देश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय देश एवं विदेश के छात्रों एवं अनुसंधाताओं को सहज ही आकर्षित करता है। यहाँ एक ओर जहाँ छात्रों को परंपरागत पांडित्य में दक्ष किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विज्ञान आदि आधुनिक विषयों से भी अपेक्षानुरूप परिचित कराने के लिए आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय कार्यरत है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विभिन्न क्रीड़ाओं के प्रशिक्षण की भी उत्तम व्यवस्था है। धनुर्विद्या इस विश्वविद्यालय का अपना वैशिष्ट्य है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के छात्र प्रायः प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। ओलंपिक तक में प्रतिभाग करने का गौरव इस विश्वविद्यालय को प्राप्त है। अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूँ। कन्निकं प्रक्षेपकाय कान्हा ब्रह्मचारी कन्दुकं प्रक्षिप्तवान् तदा तदा संस्थात महाविद्यालय से दलनायकः अखिलेश पाण्डेयः तीव्रगत्या कण्ठफलकेन कन्दुकं ताडितं तदा आकाशमार्गेण उड्डयन् कन्दुकं सीमारेखातः बहिर्गतवतः खड्गधावनः आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे। एनसीसी एवं एनएसएस के माध्यम से भी यहाँ के छात्रों में राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध सहज परिलक्षित किया जा सकता है। राष्ट्र सेवा की इसी असाधारण क्षमता के कारण परिसर में एनसीसी का ग्रुप मुख्यालय भी बनाया गया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय की छात्राओं एवं महिला कर्मियों द्वारा सीमा पर तैनात सैनिकों को रक्षा सूत्र प्रेषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से मॉरिशस, नेपाल आदि राष्ट्रों के शैक्षणिक संस्थानों के साथ अनुबंध पत्र भी हस्ताक्षरित किए गए हैं। काशी की विश्वविख्यात शास्त्रार्थ परंपरा को पुनरुज्जीवित करना तथा विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करना भी इस विश्वविद्यालय का कर्तव्य है, जिसका निर्वाह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जा रहा है। विश्व कल्याण भारतीय संस्कृति की मूल भावना है और ये भावना वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अक्षर अक्षर में समाई है। उस अलौकिक ज्ञान राशि से जन जन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से देश के मूर्धन्य संतों, महापुरुषों एवं विद्वानों के माध्यम से नियमित रूप से ज्ञान चर्चा आयोजित की जाती रही है तथा विश्व कल्याणार्थ श्रौत एवं स्मार्त यज्ञों का भी अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को यज्ञ यागादि की विशुद्ध शास्त्रीय पद्धति से परिचित कराना भी है। ज्ञानार्जन की अत्याधुनिक तकनीक के संप्रयोग में भी ये विश्वविद्यालय अग्रणी है। अध्ययन अध्यापन की उपलब्ध प्रायः समस्त तकनीकी विधाओं में अध्यापक एवं छात्र अभ्यस्त हैं। विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक रूप से संचालनार्थ अध्यापक परिषद, कर्मचारी संघ एवं छात्र संघ भी सक्रिय है। इन्हीं असाधारण विशेषताओं के कारण इसे नैक द्वारा प्रदेश का एकमात्र ए श्रेणी धारक विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल के नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है।
हजारों हजारों आध्यात्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विभूतियों की उद्गम स्थली, समस्त वेदों, वेदांगों, दर्शनों तथा उनकी समस्त शाखा प्रशाखाओं की एकमात्र संगम स्थली, वैदिक विद्या एवं श्रमण विद्या दोनों ही परंपराओं की ध्वजवाहिका, प्राच्य एवं प्रतीच्य विद्या प्रस्थानों का अनुपम समन्वय सेतु, विभिन्न भारतीय विद्या प्रस्थानों के मध्य तात्विक संवाद का उपयुक्ततम केंद्र, ये महनीय विश्वविद्यालय निश्चित रूप से विश्व पटल पर भारतीयता का समर्थ संवाहक है। इसके कुलगीत में भी यही भावना अभिव्यक्त होती है। इहैव स्थिता भावना भारतीया, सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।